Now, hello students. Now this is time for your chemistry class. So please join us. आज का कुछ वजह से थोड़ा सा क्लास लेट शुरू कर रही हूँ, तो जल्दी ज्वाइन करो। तब तक हम पिछले तुम लोगों ने डाइसैक्राइड के बारे में स्टडी चल रही थी, तो अभी कुछ केमिकल रिएक्शन बताए थे डाइसैक्राइड के। तो किस तरीके से डाइसैक्राइड यानी कि सुक्रोज का प्रिपरेशन किस तरह से होता है, किस तरह कैन शुगर से इसको ऑब्टेन करते हैं, इसके बारे में हमें तुम लोगों को आज बताना था। यस, आज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ही हमें आगे बढ़ना है। डाइसैक्राइड यानी कि सुक्रोज के बारे में पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ सुक्रोज, जैसा कि बताया था पिछले क्लास में कि कैन शुगर से सुक्रोज ऑब्टेन होता है। तो पहले आज क्या यही प्रोसेस हमें देखना है कि किस तरीके से सुक्रोज हमें मिलता है कैन शुगर से। सुक्रोज और दिस इज नोन एज कैन शुगर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज इज C12H22O11। इसके केमिकल रिएक्शंस पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया था। तो आज यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज क्या है, जिसको हम जनरली चीनी या शुगर कहते हैं, वही तुम्हारा सुक्रोज है। सुक्रोज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. इट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर कैन एंड शुगर बीट. It is also found in fruits, vegetables. Sucrose is disaccharide which on hydrolysis gives glucose and fructose. ये रिएक्शन बता चुके हैं। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक एक मॉलिक्यूल हमें मिलता है। अब हम इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किस तरह से प्रोसेस में होता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट है शुगर industrial preparation. Sugar cane and sugar beet are major source of sucrose. In India, sucrose is manufactured from sugar cane, which contain approximately 12 to 13% sucrose. Following steps are employed to obtain sucrose from sugar cane. Now, first process, extraction of the juice. Juice is extracted from stem of sugar cane by crushing it. देखा है इसको तुम लोगों ने किस तरह से जूस निकालते हैं। तो और लार्ज स्केल पे इसमें इंडस्ट्रियल जब प्रिपरेशन होता है तो किया जाता है। About 90 to 95% cane juice is obtained passing repeatedly through roller mills and with the help of water. About 98 to 99% juice can be extracted. Now, second, purification of juice. Raw juice is brown colored and contains about 15 to 20% sucrose along with glucose, fructose, organic and inorganic acids, proteins and other impurities. Raw juice is purified using following steps. First step, purification of juice. Defecation. Raw juice is treated with lime and its pH value is maintained at about 7.2. Simultaneously, it is heated by steam.
Here, organic and inorganic acids converts into their insoluble calcium salts, and most of protein is also coagulated. They are separated by filtration. Sucrose is also converted into calcium sucrates. Second process, clarification of juice. Following methods are used. First है carbonation. CO2 gas is passed through canned juice obtained after defecation. Excess of calcium precipitates out as carbonate. Calcium sucrates also decomposes to give sucrose. रिएक्शन इस तरह से होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम, जो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बना के अलग हो जाता है, और कैल्शियम सुक्रोसेट ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके सुक्रोज अलग करता है और कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, प्रेसिपिटेट की तरह नीचे ये बैठ जाता है। नाउ सेकंड सल्फिटेशन, ये क्लेरिफिकेशन का दूसरा प्रोसेस है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड से प्योरीफाई किया जाता है और कहीं पे ये सल्फर डाइऑक्साइड से। तो इन दिस मेथड sulfur dioxide gas is used in place of carbon dioxide gas. Following reactions occur. First, sulfur dioxide removes excess of calcium in the form of calcium sulfate. Second, sulfur dioxide decomposes Morning, calcium ma'am. sucrosate. Good morning. And sulfur Good morning, ma'am. good morning. टाइम लगा तुम्हारा, कनेक्ट देर में हुआ। Yes, ma'am. तो वही सुक्रोज का बता रहे हैं किस तरह से कैन शुगर, कैन जूस से किस तरह से सुक्रोज ऑब्टेन किया जाता है। तो ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। थर्ड, सी पॉइंट सल्फर डाइऑक्साइड डीकलराइज द जूस एंड जूस बिकम्स लाइट कलर्ड, and sulfur dioxide decrease the fermentation of sucrose, and sulfur dioxide coagulates gum and albuminous substance. थर्ड स्टेप इज डीकलराइजेशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से क्लेरिफिकेशन या प्योरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद भी वो कलर्ड जो जूस थोड़ा बहुत रह जाता है उसका आगे फिर उसको जैसे वाइट कलर की होती है शुगर, उस कलर में लाने के लिए डीकलराइजेशन प्रोसेस होता है। The juice thus obtained is passed over animal charcoal, where colored substances are absorbed and the colorless juice is obtained. This method is very costly. So in India, sulfur dioxide gas is used to clarify the juice. वैसे ऐसा नहीं है, एनिमल चारकोल भी यूज होती है जब चीनी का प्योरिफिकेशन होता है। जो जितना वाइट क्रिस्टल हमें मिलता है तो वो एनिमल चारकोल के यूज से ही डिक्लराइजेशन होता है, उससे हमें मिलता है। उसके बाद का प्रोसेस है कंसंट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जूस जो हमें मिल गया, फिर उसका डिक्लराइजेशन भी हो गया, उसके बाद अब इसका कंसंट्रेशन करते हैं और क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। Decolorized juice is concentrated in multiple effect evaporators. These evaporators are fitted with spiral tube through which steam is passed. The steam produced in the first evaporator is used to boil juice in second evaporator kept at a lower pressure, and the steam produced in second is used to boil the juice in the third kept at lower pressure, and so on. इस तरह से बारी बारी से प्रोसेस करते हैं। The concentrated juice is finally passed to the vacuum pan where partial separation of sugar crystal takes place. Now separation and drying of crystal. Mother liquor or molasses and crystals obtained in above steps are separated by centrifugal machines. Crystals are dried in the current of hot air. Now refining of sucrose.
Raw sucrose is used while it is further refined. Crystals of sucrose are dissolved in hot water. See it again. In India, raw sucrose is used while in foreign countries it is further refined. एक बार और refined करने से और pure crystal हमें मिल जाते हैं. Crystal of sucrose are dissolved in hot water. The solution is passed over animal charcoal or coconut charcoal for decolorization. Solution is then concentrated and crystallized. Crystals are separated and dried. तो इस तरह से फाइनली हमें कैन शुगर से क्रिस्टल्स ऑफ सुक्रोज या शुगर के क्रिस्टल मिल जाते हैं. तो प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन पिछले क्लास में हमने बता दिया था सुक्रोज का. थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. Now, this type of sucrose is colorless, odorless and crystalline solid. Pure form होता है ये. Its melting point is 185 degrees centigrade. It is completely soluble in water and sparingly soluble in alcohol. It is sweet in taste. This is dextrorotatory and its specific rotation is plus 66.5. This does not show म्यूटारोटेशन. इससे पहले के मोनोसैकराइड क्या थे, म्यूटारोटेशन शो करते थे. नाउ यूज ऑफ सुक्रोज. चीनी का कहाँ कहाँ यूज होता है ये जनरली तो पता ही है. तो फर्स्ट इट इज यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट इन टॉफीज, मेडिसिन्स एंड जैम्स. इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव. It is used for the preparation of oxalic acid in laboratory. It is used in preparing charcoal, alcohol and octa acetate. थोड़ा सा यूज एक जगह और दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट वही है. एज ए स्वीटनिंग एजेंट फॉर वेरियस फूड प्रिपरेशंस, जैम, सिरप, स्वीट्स. In the manufacture of sucrose, octa-acetate required to denature alcohol to make paper transparent and to make anhydrous adhesives. तो these are the some use. वैसे generally use जानते हो, कोई भी चीज़ मीठा करना है तो उसके लिए क्या यूज होता है, चीनी यूज होती है और वही चीनी सुक्रोज है. उसके बाद है एनालिटिकल टेस्ट ऑफ सुक्रोज. अगर मान लो लैब में तुम्हें चीनी दी जाए, शुगर दी जाए, तो उसको कैसे टेस्ट करोगे. तो कुछ सिंपल टेस्ट है जो यहाँ दिए हुए हैं. पहला है व्हेन सुक्रोज इज हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4. ये आराम से लैब में मिल जाएगा. थोड़ी सी शुगर घर से ला सकते हो और उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर के कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करो तो क्या होगा. A dark brown mass is obtained with evolution of carbon dioxide and sulfur dioxide gas. क्योंकि कितना भी प्योर कर लिया जाए तो थोड़ा बहुत ये चीज़ें रहती हैं. और दूसरे कार्बन तो पार्ट है ही है शुगर का, तो बुदबुदाहट के साथ जो गैस निकलती है तब उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना बोलते हैं. जैसे कार्बोनेट का टेस्ट करते हो. Second test on heating sucrose in dry test tube. A characteristic odor is produced. Third है like glucose sucrose also gives Molish test. Molish test बताया था जब रिएक्शन बता रहे थे. तो उस टेस्ट को करके भी पता लगा सकते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट है. लेकिन मॉलिश टेस्ट से कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आता है, उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता कि सुक्रोज है, माल्टोज है कि ग्लूकोज है, कौन सा है ना. तो इसलिए जो पहला टेस्ट है वो सुक्रोज के लिए सबसे अच्छा टेस्ट है. नाउ ब्लैकनिंग ऑफ सुक्रोज, ये वही टेस्ट है तो लेबोरेटरी में टेस्ट इस तरह से करेंगे. व्हेन सुक्रोज इज हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, ब्लैक रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड. इस तरह से जिसको कि हम चारकोल कहते हैं, सुक्रोज चारकोल मिलता है 12C. ये हमें गीला गीला सा मिलेगा क्योंकि साथ में वाटर भी होगा इसके. नाउ इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर. द हाइड्रोलिसिस ऑफ
sucrose by boiling with mineral acid or by enzyme invertase or sucrase producing a mixture of equal molecules of T plus glucose and T minus fructose. ये रिएक्शन कई बार देख चुके हो कि हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, यानी कि ये जो तुम्हारा सुक्रोज है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ ये दिया हुआ है। ये ये तुम्हारा ग्लूकोज यूनिट है और ये सुक्रोज, ये फ्रक्टोज यूनिट है और दोनों के बीच ये ग्लूकोसाइड बॉन्ड बन रहा है और ये ग्लूकोसाइड बॉन्ड बना के ये पूरा क्या है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगला डाइसैकराइड है जिसके बारे में रिएक्शंस तो हम अगले कुछ क्लास से बताएंगे। थोड़ा बहुत यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखो। इट इज आल्सो डाइसैकराइड एंड इज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, हाँ बोलो मैम। एनसीईआरटी में इतना मतलब यूजेस और रिएक्शन वगैरह नहीं दिया इनका। हाँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया है इतना रिएक्शन, बहुत शार्ट में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और एक्सरसाइज बहुत दी हुई है। तो जब हाँ मैम, इंट्रोडक्शन दिया है बस। हाँ, और लेकिन जब एक्सरसाइज करने बैठो तो लगता है कि बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल इसीलिए तो तुम लोग बता रहे हैं, इसको सबको जब पढ़े रहोगे तो आराम से उसकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी और नॉलेज भी रहेगी। इट यस इज मैम। इसीलिए एक साइड बुक चलाई जाती है एनसीईआरटी के साथ। यस तो अगर तुमने लिया है तो वैसे तो हम सब कुछ अब भेज रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है तुमको जो है, ऐसी कोई जरूरत यस नहीं है। मैम। वैसे बालाजी की बुक है, थोड़ा सा बेहतर है, जिसमें दिया हुआ है सारी चीजें। तो इट इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय डाइस्टेट। इन इट जनरल फार्मूला वही है C12H22O11 and on hydrolysis it gives 2 molecule of glucose। माल्टोज जो है 2 molecule of glucose का बना होता है। इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर एंड इट सेल्फ इज ऑक्सीडाइज टू maltodic acid। It is hydrolyzed to glucose by maltase। In it, C1 of the 1 glucose molecule is attached to C4 of second glucose molecule by a alpha glucosidic bond। इस तरह से एक ग्लूकोज का C1 जो है ये C4 इसका जुड़ा है कहाँ, C1 दूसरे ग्लूकोज के C1 कार्बन से किस तरह से ग्लूकोसाइड बॉन्ड बनाते हुए, और दूसरी तरफ C4 ये वाला तुम्हारा इसी जो इसका स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का इस तरह से होता है दोनों का, और ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। इसका C4 कार्बन C1 कार्बन के साथ ग्लूकोसाइड बॉन्ड बना रहा है। तो ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है। इसमें एक ग्लूकोज यूनिट होती है और दूसरी भी ग्लूकोज यूनिट होती है। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच ग्लूकोसाइड बॉन्ड के बनने से जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है वो होती है माल्टोज की। हाँ, और साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होगा, ये एक ग्लूकोज यूनिट है और ये दूसरे ग्लूकोज यूनिट है, दोनों के बीच ये बॉन्ड जो बन रहा है ये ग्लूकोसाइड बॉन्ड है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है। तो जितने भी डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, पॉलीसैकराइड जो भी मिलेंगे सब मोनोसैकराइड के जुड़ने से मिलते हैं। इसलिए जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इनके वही होते, पहले सीधे डाइसैकराइड रिएक्शन नहीं करेंगे, पहले ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज इस तरह के मोनोसैकराइड में पहले टूट जाएंगे, उसके बाद ये जो है वही रिएक्शन देंगे जो तुमने ग्लूकोज के रिएक्शन पढ़ा, फ्रक्टोज के रिएक्शन पढ़ा, उस तरह के रिएक्शन होंगे। लेकिन जब ये कंबाइंड स्टेट में होंगे यानी अकेला मॉलिक्यूल होगा तो बहुत ही स्लो रिएक्शन करेगा, क्योंकि पहले ये मोनोसैकराइड में टूटेगा उसके बाद रिएक्शन होगा। इसी तरह ये देखो ये किसका स्ट्रक्चर है, लैक्टोज, ये भी डाइसैकराइड है। इसमें एक मॉलिक्यूल है ग्लैक्टोज और दूसरा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। तो ये ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, इस तरह से होता है इसका, और ये ग्लूकोज है और दोनों यहाँ पे ये ग्लूकोसाइड बॉन्ड बना करके लैक्टोज का एक पूरा मॉलिक्यूल ये बना रहे हैं।
इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो अभी फिलहाल हमने सबके स्ट्रक्चर खाली इसमें लिए हैं, अगले उसमें जो है माल्टोज और लैक्टोज के कुछ केमिकल रिएक्शन अगले क्लास में बताएंगे। तो ये माल्टोज का देख चुके हैं अभी, इसमें दो ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं और ग्लूकोसाइड बॉन्ड बनाते हैं। और ये है सुक्रोज का स्ट्रक्चर, इसमें एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज होता है, इसका भी स्ट्रक्चर देख चुके हो। तो इस तरह से ये जो है तुम्हारा सुक्रोज, ग्लैक्टोज और लैक्टोज तीनों का स्ट्रक्चर इसमें देखा, और किस तरह से प्रिपेयर करते हैं सुक्रोज, ये भी हो गया। तो अगले कल के क्लास में हम सुक्रोज तो कंप्लीट हो चुका है, लैक्टोज और माल्टोज के कुछ केमिकल रिएक्शन बताएंगे। आज थोड़ा क्लास हमने लेट शुरू किया इसलिए कि थोड़ा काम था लैपटॉप का बेटी को हमारे। यस।